some students made this silly mistake, that is I did went there. Okay, तो that is an incorrect sentence. What would be the correct sentence? क्या सही सेंटेंस होगा और किस तरह से हम लाइक डिड वाले सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, कहाँ पर ईडी फॉर्म लगती है, कहाँ पर हमें लाइक सेकेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करनी है, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, सो प्लीज़ वॉच दिस टिल द एंड. Hello everyone, welcome back to my channel, that is Pulse of Guidance. This is your English educator, that is Mariam Qureshi. I hope that you all are doing well. Now we are in this video we are going to discuss past indefinite tense. So now we have the past tense. Okay, अब past tense में भी हमारे 4 types होते हैं, that we have already discussed about the present. एग्जैक्टली लाइक दैट, जैसे प्रेजेंट में होते हैं इसी तरीके से हमारे पास्ट में भी होते हैं. ओके, अब हमारे पास फर्स्ट दैट वी हैव इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, दिस इज़ आवर वीडियो दैट वी हैव ऑलरेडी डन सो मैनी थिंग्स in tenses, like we have done present indefinite, present perfect and present continuous tense. उसी तरह से हम present in past indefinite tense को भी करेंगे. First we'll do the structure and then we'll move on to the rules and the sentences. Now first that is affirmative. अब affirmative में हमारा यहाँ पर subject होगा, then verbs की second form and then object. ओके, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलती है. ओके, इसके अलावा पूरे टेंसेस में लाइक 12 टेंसेस में आपको कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगी. ओके, अब वही हमारा इसका रूल रहता है कि पास्ट में हमारी कोई हैबिट थी, पास्ट में हम कोई काम करते थे, उसको बताने के लिए वी यूज़ दिस स्ट्रक्चर्स. ओके, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेगेटिव. अब सब्जेक्ट यहाँ पर डेड वर्ड यूज़ होगा, बिकॉज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी थी हमारी हेल्पिंग वर्ब, डू और डस थी. ओके, वो यहाँ पर आकर डेड हो जाती है. डेड के बाद नॉट होगा, डेड के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ओके, फिर देन हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेगेटिव. देन वी हैव दिस इंटेरोगेटिव. अब इंटेरोगेटिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, देन सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगी. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. सिर्फ हमारे जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा, उसी में हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखने को मिलेगी. पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें पता होना चाहिए कि हम किस टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं. लाइक कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें डिनोट करते हैं कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट पहले देखते हैं इसका यूज़. टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज़ डन इन द पास्ट. ओके, ऐसी चीज़ के बारे में बात करना जो हमारी लाइक पास्ट में हो चुकी है. ओके, हमने पास्ट में कोई काम किया था तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं. ओके, विद वर्ड्स. अब नेक्स्ट वी हैव इज विद वर्ड्स लाइक येस्टरडे, लास्ट, अगो, नेवर. ओके, दीज आर सम वर्ड्स जो हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उनके साथ भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स. वही जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसमें भी हमारी पास्ट हैबिट्स के बारे में बात करनी होती है. टू एक्सप्रेस एक्शन इन विच सिंस यूज्ड एज एन एडवर्ब. अच्छा, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए, ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जिसमें सिंस जो है वो एज एन एडवर्ब यूज़ होता है. Okay, I have already explained you the adverb. If you want to, you can check that link. I will add the link in the description below. Okay, now let's move on to the sentences. अब देखें sentences में हमारा first sentence that we have is the sun shone bright yesterday. Okay, तो यहाँ पर देखें simple past में sentence है, that is in positive. तो the sun is a subject, shone is a second form of shine,
ओके, ब्राइट येस्टरडे, अब येस्टरडे से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, इट्स अ पास्ट का टेंस। ओके, तो इसीलिए पॉजिटिव है और यही वजह है हमने यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ की है। सपोज़ अगर मेरा ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो मैं इसको क्या कर दी थी, द सन डिड नॉट, अब यहाँ पर शोन नहीं आता, शाइन होता। ओके, द सन डिड नॉट शाइन ब्राइट येस्टरडे। ओके, इट्स ए नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी को अगर मुझे इंटेरोगेटिव करना होता तो मैं डिड को पहले लगा देती, डिड द सन शाइन ब्राइट येस्टरडे एंड देन क्वेश्चन मार्क। आई होप दैट इट्स क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड, दैट इज हर फादर ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ। ओके, ऐसे एक्शंस के लिए जो एक तरीके से पास्ट की हैबिट बता रहे हैं हमें, ये आदत है कि उसके फादर जो हैं वो हमेशा क्या बोलते थे, सच बोलते थे। ठीक है, स्पीक की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुई है, दैट इज़ स्पोक। उसके फादर की हैबिट थी, क्या वो करते थे, वो सच बोलते थे। और अगर इसी को मैं नेगेटिव कर दूँ तो क्या होगा, हर फादर डिड नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ओके, कि उसके फादर हमेशा सच नहीं बोलते थे। नेक्स्ट, इसी को मैं इंटेरोगेटिव भी कर सकती हूँ, डिड हर फादर ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ एंड क्वेश्चन मार्क। Okay, let's move on to the last but not the least, that is third. It is an hour since the train left. ये लाइक 1 घंटा हो चुका है जब से जो ट्रेन है, ट्रेन के जाने, लाइक ट्रेन जो जा चुकी है उसको 1 घंटा हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर जो सिंस है वो हमारा एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है, तो इसीलिए हमारा ये जो सेंटेंस है दैट इज़ इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, लीव की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुई है, दैट इज़ द ट्रेन लेफ्ट। आई होप दैट इट्स क्लियर। नाउ हियर वी आर डूइंग द एक्सरसाइज। अब इसमें हमारे 5 sentences हैं दैट वी हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश and 5 we have fill in the blanks. Okay, 3 I will do it for you, I will do for you, and then rest of 2 blanks and rest of 2 sentences you have to write in the comment section below. Okay, now we have first, that is मैंने कल एक नई किताब खरीदी। अब इस सेंटेंस में कल वर्ड आ रहा है, दैट इज़ yesterday. ओके, yesterday से हमारे समझ में आ गया कि ये हमारा पास्ट की बात है। ओके, ख़रीदी, कोई भी सेंटेंस के अंदर इस तरह की बात होनी कि वो हम काम जो थी वो हमने किया था। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस से हमें पता चल जाता है कि दैट इज़ इन द पास्ट। ओके, मैंने कल एक नई किताब खरीदी। अब देखें, मैंने के लिए आई वर्ड यूज़ होगा। ओके, आई, अब ख़रीदने के लिए हम यूज़ करते हैं बाय। ठीक है, तो बाय की सेकेंड फॉर्म वी यूज़ हेयर बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, तो आई बॉट अ न्यू बुक येस्टरडे। ओके, तो आई बॉट अ न्यू बुक येस्टरडे। अब इसी को आई कैन ऑल्सो मेक इट इन नेगेटिव, मैं नेगेटिव में भी बना सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैसे कहूँगी, अगर इसको मुझे मैंने कल नई बुक नहीं ख़रीदी थी। ठीक है, तो मैं इसको कह सकती हूँ आई डिड नॉट बाय, आएगा यहाँ पर, बॉट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि डिड के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई डिड नॉट बाय अ न्यू बुक येस्टरडे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट दैट वी हैव इज़, वह समय पर स्कूल पहुंचा। अब वह के लिए पहुंचा देखना है कि ये किसके लिए बोला जा रहा है, गर्ल के लिए या बॉय के लिए। ओके, तो पहुंचा से समझ में आ रहा है इट्स फॉर अ बॉय। ओके, तो हम वह के लिए ही वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, ही, अब पहुंचने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ रीच। ओके, तो रीच का ईडी वाली फॉर्म आएगी, दैट इज़ इन सेकेंड फॉर्म। ओके, ही रीच्ड द स्कूल ऑन टाइम, समय पर पहुंचा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट दैट वी हैव इज, ओके, हमने पिछले रविवार क्रिकेट खेला। ये यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अनदर इज, उसने मुझे एक सुंदर उपहार दिया। ओके, नाउ वी हैव दिस लास्ट वन दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। अब जब से शिक्षक कक्षा में आए, बच्चे चुपचाप बैठे हैं।
ओके, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पहले हमें बच्चे चुपचाप बैठे हैं को देखना है। ओके, द चिल्ड्रन हैव बिन सिटिंग क्वाइटली, चुपचाप सिटिंग के लिए, बैठने के लिए सिटिंग, एंड क्वाइटली चुपचाप के लिए। ओके, चिल्ड्रन हैव बीन सिटिंग क्वाइटली व्हेन टीचर, ओ सॉरी व्हेन नहीं, यहाँ पर सिंस वर्ड यूज होगा। ठीक है, सिंस टीचर अराइव्ड इन द क्लासरूम। ओके, जब से शिक्षक कक्षा में आए। सिंस यहाँ पर एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। वी आर मूविंग ऑन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो शी डैश राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड येस्टरडे। ओके, येस्टरडे से समझ में आ गया, दैट इज इन पास्ट। ओके, अब हमारा यहाँ शी वर्ड है, शी के साथ अब हमारे ये हेल्प जो वर्ब दे रखी है दैट इज़ राइट। अब राइट की हमें सेकंड फॉर्म लिखनी होगी बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, शी रोट, ठीक है, राइट की सेकंड फॉर्म, शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड येस्टरडे। Okay, let's move on to the second, that is we dash visit our grandparents last weekend. लास्ट वीकेंड से समझ में आ गया कि ये पास्ट की बात है। ओके, तो विजिट के जो वर्ड है दैट इज़ अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसके साथ ईडी वाली फॉर्म लगती है। ठीक है, विजिटेड, वी विजिटेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड। नेक्स्ट वी हैव इज दे डैश, नॉट यहाँ पर ब्रैकेट में और गो है। ओके, टू द मार्केट इन द इवनिंग। अब यहाँ पर नॉट वर्ड आ गया है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि नॉट वर्ड जो है इट मीन्स के नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डिड। ओके, तो यहाँ पर हमें वो यूज़ करनी है। दे डिड नॉट, अब यहाँ गो एज इट इज़ ही रहेगा बिकॉज इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दे डिड नॉट गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट दैट वी हैव इज डैश यू डैश वॉच द मूवी लास्ट नाइट। ओके, अब इसमें हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले हमारा डिड आ जाएगा, ये डिड यू। अब वॉच एज इट इज़ वॉच ही रहेगा, ये वॉच्ड नहीं होगा बिकॉज हमने पढ़ा था जो डिड वर्ड है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, बस जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, डिड यू वॉच द मूवी लास्ट नाइट। Now last, that is the teacher dash explain the lesson very clearly. Okay, this is your homework that you have to write it in the comment section below. The answer of this, the teacher dash, अब इस sentence के अंदर क्या आएगा? ओके, प्लीज़ अगर आप लोगों को ये जो सीरीज़ है, आर यू लाइकिंग दिस सीरीज़ और यू वांट मी टू एक्सप्लेन अनदर पार्ट्स ऑफ ग्रामर, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so you will get the notification of my upcoming video.